इंट्रोडक्शन। 1959 का रशिया। यूरल माउंटेन्स के स्नो कवर्ड जंगल में 9 यंग ट्रैकर्स एक स्कीइंग एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। सभी हाईली एक्सपीरियंस थे, लेकिन कुछ दिन बाद उनका सबसे बुरा नाइटमेयर सच हो जाता है। जब उनकी लाशें मिलती हैं तो हर बॉडी का पोजीशन और हालत इतना हॉरिफाइंग था कि वो इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाता है। आज भी दैटलॉफ पास इंसिडेंट दुनिया की सबसे मिस्टीरियस अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स में गिना जाता है। द टीम एंड द जर्नी बिगिंस। ग्रुप में टोटल 10 लोग थे। सभी स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स थे यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के। एक्सपेडिशन का लीडर था ईगोर डैटलॉफ। जैन 27, 1959 को सभी ने विझाए नाम के विलेज से स्कीइंग एक्सपेडिशन स्टार्ट किया। एक मेंबर यूरी यूडिन बीमार होने की वजह से बीच में वापस चला गया। बाकी 9 लोग कंटिन्यू करते हैं। उनका प्लान था कि ओटॉर्टन माउंटेन तक पहुंचना और फिर वापस लौटना। ये सब लोग हाईली ट्रेन्ड माउंटेनियर्स थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो लास्ट टाइम एक दूसरे के साथ जिंदा दिख रहे हैं। मिसिंग रिपोर्ट एंड सर्च बिगिंस। जब एक्सपेक्टेड रिटर्न डेट फेब 12 तक ग्रुप वापस नहीं आया तो पहले उनके दोस्त और परिवार ने कंसर्न दिखाया। अथॉरिटीज ने इनिशियली वेट किया क्योंकि ऐसे एक्सपेडिशंस में डिले कॉमन होता था। लेकिन कुछ दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, सर्च पार्टीज और वॉलंटियर्स सब मिलकर पहाड़ों में उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। फेब 26 को फाइनली उनका टेंट मिलता है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। टेंट सीन, फर्स्ट हॉरर क्लू। जब टेंट मिला तो वो पार्शली बरीड था स्नो में। सबसे स्ट्रेंज चीज थी कि टेंट को अंदर से काटा गया था, जैसे किसी ने बाहर जाने के लिए पैनिक में टेंट फाड़ दिया हो। टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स मिले, कुछ बेयरफुट, कुछ सॉक्स में, कुछ एक शू के साथ। सभी फुटप्रिंट्स एक डायरेक्शन में जा रहे थे, एक बड़े पाइन ट्री की तरफ। टेंट के अंदर सारा सामान पड़ा था, शूज, जैकेट्स, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, फूड, मतलब सब कुछ। ऐसा लगा जैसे कुछ इतना डरावना हुआ कि लोग बिना कुछ लिए भाग गए। बॉडीज एंड देयर बिजार कंडीशंस। ट्री के नीचे 2 बॉडीज मिली, यूरी क्रिवोनिशिंको और दोरोशिंको। दोनों के पास कैंप फायर का एविडेंस मिला। दोनों ऑलमोस्ट नेकेड थे। शायद एक्सट्रीम कोल्ड और हाइपोथर्मिया ने उनकी जान ली। ट्री के पास से ब्रोकन ब्रांचेस भी मिली, मतलब किसी ने ट्री पर चढ़ने की कोशिश की होगी। कुछ और डिस्टेंस पर टेंट और ट्री के बीच में ईगोर डैटलॉव, रुस्तेम स्लोबोदिन और जीना कोल्मोगोरोहा की बॉडीज मिली। ये लोग भी लाइटवेट क्लोजिंग में थे। स्लोबोदिन के स्कल पर फ्रैक्चर मिला, लेकिन वो फेटल नहीं था। हाइपोथर्मिया अगेन। बाकी 4 बॉडीज 2 महीने बाद मिली, स्नो के नीचे 4 मीटर डीप रेवीन में। इनमें सबसे शॉकिंग इंजरीज थीं। डुबिनीना का चेस्ट क्रश्ड था और उसकी टंग मिसिंग थी। थीबो ब्रिग्नोली का स्कल फ्रैक्चर एक्सट्रीम फोर्स से हुआ था। जोलातरीव के रिब्स भी क्रश हुए थे। सभी इंजरीज इतनी सीवियर थीं कि वो किसी हाई स्पीड कार क्रैश से कंपेयर की गई। और सबसे अजीब बात, किसी के बॉडी पे एक्सटर्नल कट्स या वुंड्स नहीं थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। रेडिएशन एंड स्ट्रेंज क्लूज। ऑटोप्सी के बाद कुछ कपड़ों पर माइल्ड रेडिएशन पाया गया। डुबिनीना के कपड़े स्पेशली रेडियो एक्टिव थे। कुछ लोगों का स्किन ऑरेंज कलर का हो गया था और बाल वाइट। इन सब क्लूज ने इन्वेस्टिगेशन को और कंफ्यूजिंग बना दिया। क्या ये कोई मिलिट्री टेस्टिंग का रिजल्ट था या कुछ और? थ्योरीज दैट ट्राइड टू एक्सप्लेन द इंसिडेंट। 1. एवलांच थ्योरी। ये सबसे कॉमन और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है। स्लैब एवलांच थ्योरी के हिसाब से उन्होंने टेंट स्लोप पे लगाया था, जहां स्नो स्लैब कोलैप्स हो गया और उन्हें टेंट से बाहर निकलना पड़ा। इंजरीज स्लैब के प्रेशर से हो सकती हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि टेंट पार्शली विजिबल था और एवलांच के प्रॉपर साइंस नहीं मिले, जैसे ब्रोकन ट्रीज या स्कैटर्ड गियर। 2. मिलिट्री टेस्टिंग या सीक्रेट वेपन्स। कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया ने कई सीक्रेट वेपन्स टेस्ट किए थे। कुछ लोग मानते हैं कि उनका एरिया किसी वेपन टेस्टिंग जोन के पास था। रेडिएशन और क्रश इंजरीज शायद किसी एरियल माइन या सोनिक वेपन से हुई हों। गवर्नमेंट ने कवर अप किया हो। 3.
इंफ्रासाउंड पैनिक। एक थ्योरी ये भी है कि विंड ने माउंटेन के शेप के कारण इंफ्रासाउंड मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट किया। ये इंफ्रासाउंड ह्यूमन ब्रेन में एक्सट्रीम फियर ट्रिगर करता है। इस वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस हुए और उन्होंने टेंट से भाग लिया बिना सोचे समझे। 4. पैरानॉर्मल या येटी अटैक। एक फोटो उनके कैमरे से मिली थी जिसमें एक ब्लरी ह्यूमन फिगर दिख रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि वो येटी हो सकता है। इस एंगल से भी कई लोगों ने थ्योरी बनाई, लेकिन इसके कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिले। 5. एलियन एनकाउंटर और यूएफओ। उस एरिया में कुछ लोगों ने ऑरेंज ग्लोइंग ऑर्ब्स देखे थे स्काई में। कुछ मानते हैं कि शायद उनका एनकाउंटर किसी एलियन से हुआ हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टेल्स अनवेल्ड अभी बाकी है।